न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा के सचिन रविंद्र के कमाल की पारी ने उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शुरुआत में 2 विकेट गिरने के बाद सचिन रविंद्र और टॉम लैथम की एक शानदार 150 रनों की पारी ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा के उन्होंने अपना सेमीफाइनल में क्वालिफाई किए। न्यूजीलैंड के सामने डू डाई मैच में बांग्लादेश का पहला मैच की तरह इस मैच में भी उनका टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप होती है। जिस तरह से पहला मैच में इंडिया के सामने उनके टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हुए थे, 35 में 5 विकेट गिरे थे, आज भी सेम उसी तरह न्यूजीलैंड के साथ 40 पे 1 थे। उसके बाद 40 रनों के अंदर उनका 5 विकेट गिरते और पहले मैच की तरह दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के सामने फिर से उनकी टॉप ऑर्डर क्लॉप्स करती है और अपने टीम को पूरी तरह प्रेशर सिचुएशन को डालती है। इस मैच में नाजमुल हसन शांतो की पारी को देख के उनको बांग्लादेश के लिए हीरो माने या विलेन माने। कप्तान शांतो ने जो पारी खेला पहले नज़र में आपको देख के तो लगेगा शानदार पारी खेला, 77 रनों का पारी खेला, परंतु उन्होंने जो 77 रन बनाया वो 110 बॉलों पे, उसके अंदर उन्होंने 60 बॉल डॉट खेला, यानी 10 ओवर ऐसे थे जहां पर 1 या 2 या 0 या 4 से 5 ओवर पूरी तरह मिडिन थे, वहाँ पर वो रन नहीं लिए, वहीं पर अपने टीम को और प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया। पावर प्ले में शांतो के साथ तानजीद हसन बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने पावर प्ले की 25 ओवर में 120 बॉलों के अंदर उन्होंने 40 बॉल डॉट खेला, वहाँ पर से एक चौका मारा, वहीं पर समझ ले मैच कहाँ पर हारा बांग्लादेश ने, वहीं पर लगभग 70% मैच हारा। जो पावर प्ले की जो आप शुरुआत में आप उसका फ़ायदा नहीं ले पाओगे, 120 बॉलों के अंदर आप 40 बॉल डॉट खेलोगे, एक भी चौका या छक्का नहीं मार पाओगे तो फिर तो मैच से आप 40% पिछड़ जाओगे। उसके बाद जब शांतो ने जब 77 रन बनाया 110 बॉलों पे, ठीक है आप सेटल हो चुके थे, फिर जब बैक टू बैक 4 विकेट गिरती है, फिर जाकिर अली के साथ एक जो पार्टनरशिप बनती है 120 रनों पे, तब आप आपकी पार्टनरशिप को और बढ़ा सकते थे, फन ऑफ द लीड कर सकती है से। ठीक है आपने स्लो स्ट्राइक रेट से खेला, 50 की स्ट्राइक रेट से खेला, बैक टू बैक 4 विकेट गिर गए थे, परंतु जब जाकिर अली के साथ 40 रनों का पार्टनरशिप बन रहा था तो आप लास्ट तक एंड तक जाते, अपने इनिंग्स को और बढ़ाते, एक सेंचुरी लगाते तो अपनी टीम के लिए और बेनिफिशियल कर सकते, परंतु वहीं पर एक बैड शॉट खेल कर अपने टीम को और प्रेशर सिचुएशन में डाल के चले जाती है। दूसरी तरफ जाकिर अली ने क्या कमाल की पारी खेला। इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे अगर बेटर फॉर्म किसी को लगे तो जाकिर अली का पहला मैच इंडिया के सामने प्रेशर सिचुएशन में आके टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है, उस वहाँ पर उन्होंने 67 रन खेलते हैं, हृदय के साथ एक पार्टनरशिप बनते, आज भी उन्होंने शुरुआत में 5 विकेट गिर गए थे, पावर प्ले में उनके टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुए थे, वहाँ पर उन्होंने 55 बॉल में 45 रनों का एक शानदार पारी खेलती है, रिशाद हुसैन के साथ भी एक शानदार पार्टनरशिप बनाती है। शांतो आउट होने के बाद मेहदी हसन मिराज ने चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया अपनी टीम बांग्लादेश को। उनके ऊपर जो उम्मीद था साकिबुल हसन टीम में ना सिलेक्ट होने के बाद उनको मेन ऑलराउंडर माना जा रहा था, उनकी जगह पूरा करेगा, उनकी तरह परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, परंतु उन दोनों मैच में पूरी तरह फ्लॉप रहे। पहले मैच में इंडिया के सामने बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बना कर आउट होती है, गेंदबाजी में एक भी विकेट नहीं निकल पाए। आज जब डू डाई मैच था, यहाँ पर परफॉर्मेंस करके दिखाना था न्यूजीलैंड के सामने, यहाँ पर जब बल्लेबाजी करने आते 13 रन बना कर आउट होते, जहाँ पर 20 बॉल खेल चुके थे, लगभग पिच पे सेटल हो चुके थे, फिर आउट होते हैं, अपनी टीम को प्रेशर सिचुएशन में डालते। दूसरी तरफ गेंदबाजी करने आती है, 8 ओवर बॉलिंग करती है, 60 रन देती है, एक भी विकेट नहीं निकल पाता और अपने पूरी तरह प्रेशर सिचुएशन में डाल के जाते हैं और अपनी टीम को। और इस मैच में जो एक 5वीं बॉलर
कमी, जो साकिबुल हसन की जो कमी है इस चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरह हमें दिखाई दिया। बांग्लादेश टीम में उनका जगह कोई नहीं ले सकते, कोई पूरा नहीं कर सकते। टॉप ऑर्डर में मेहदी हसन मिराज को चौथी नंबर पे मौका मिला था, परंतु दोनों मैच में पूरी तरह फ्लॉप। और बांग्लादेश टीम में दो जो सीनियर प्लेयर थे, महमूदुल्लाह रियाद और मुश्किबुल रहीम, जिनके ऊपर बांग्लादेश टीम के मैनेजमेंट प्लेयर काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था बड़े टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करके दिखा, परंतु आईसीसी टूर्नामेंट उन्होंने पूरी तरह फ्लॉप रहा। मुश्किबुल रहीम जिन्होंने जिस तरह से फ्लॉप रहे पहले मैच में भी, आज भी जब पहले 2 विकेट गिर गए थे वहाँ पर उनको शांतो के साथ एक पार्टनरशिप बनाने का जरूरी था। एक सीनियर कैंपेनर होने के लिए लीडर, फैन ऑफ द लीडर, उसके साथ एक पार्टनरशिप, परंतु वहाँ पर आते 2 रन बना कर आउट होते थे। पहले मैच में जिस तरह से इंडिया के सामने आउट होती सेम तरीके से आउट होती है। दूसरी तरफ मुश्किबुल रहीम, जिनको वो बहुत सीनियर कैंपेनर है, 40 ईयर एज है, ओडीआई 2023 में शानदार परफॉर्मेंस किया था, इसलिए उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रखा गया था, परंतु आज भी वो पूरी तरह डिसअपॉइंट करते और पूरी तरह फ्लॉप। बांग्लादेश 136 रनों का टारगेट देती है। इस डू और डाई मैच में न्यूजीलैंड के सामने पुअर कप्तानी किया है नाजमुल हसन शांतो ने। फिर से पुअर टीम सिलेक्शन हुआ है इस मैच के लिए। बांग्लादेश की तरफ से शानदार तरीके से शुरुआत दिया था तास्किन अहमद और नाहिद राणा ने। तास्किन अहमद ने आते ही पावर प्ले में एडुसन को आउट करते, उसकी अगले ओवर में केन विलियमसन को और नाहिद राणा आउट करती है। 10 पे 5 ओवर में 20 रन बना के 2 विकेट गिरती। इसके बाद मुस्ताफिज डेविन कॉनवे को 30 रनों पे आउट करते हैं। न्यूजीलैंड को काफ़ी पेशार में डाल के शानदार तरीके से बांग्लादेश की तरफ से शुरुआत करते, तब पावर प्ले में 40 पे 3 विकेट गिरती है। फिर वहां पर एक पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करती है सचिन रविंद्र और टॉम लाथन ने। वहां पर पुअर कप्तानी किया है नाजमुल हसन शांतो ने, जहां पर शुरुआत शानदार तरीके से किया था उनकी 2 फास्ट बॉलर तास्किन अहमद, नाहिद राणा। जब एक मिडिल में पार्टनरशिप बन रहा उस टाइम शांतो ने स्पिनर को गेंदबाजी के लिए बोला थे, जो मेहदी हसन मिराज पहले अंडर प्रेशर है, अनफॉर्म है, उनको गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। फिर सचिन रविंद्र, टॉम लाथन सेटल होती है, फिर काउंटर अटैक करते हैं, जहां पर आपकी जो प्राइम बॉलर नाहिद राणा और तास्किन अहमद के ओवर पूरे तरह बचे थे। आप एग्रेसिव बॉलिंग वहां पर लगाते, विकेट टेकर के लिए जाते, ये फील्डिंग को और ज़्यादा एग्रेसिव करते। आज 2-3 कैच भी मिस किया है, हाफ चांस भी मिस हुआ है इस डू और डाई मैच में। आपके ये डू और डाई मैच है, अगर ये मैच जीतोगे तो सेमीफाइनल के क्वालिफाई करने का चांस आपके पास है, परंतु फिर वो मौका भी गवा दिया, तास्किन अहमद को बुलाते नहीं है। तब तक सचिन रविंद्र और टॉम लाथन के दौरान 150 रनों का एक शानदार पार्टनरशिप बनाती है और इस मैच को बड़े आराम से चेज करती है बांग्लादेश को, और इस मैच से पूरी तरह बाहर लेके चले जाते, जहां पर शुरुआत शानदार तरीके से किया था उनके गेंदबाजी ने, लाइन तक लेके गए। अगर बांग्लादेश की तरफ से उनके टॉप ऑर्डर रन बना देते तो ये मैच बांग्लादेश जीत सकते हैं। इतनी आसानी से उन्होंने जीता नहीं, 46 ओवर एक बॉल में जाके न्यूजीलैंड ने ये जीता। मिडिल में जो विकेट टेकर चाहिए था उनके स्पिनर से, उसकी स्पिनर ने वो काम नहीं करके दिया। मेहदी हसन मिराज ने 10 बॉल दिया, 60 रन दिया, एक भी विकेट निकल नहीं पाया। साद हुसैन ने एक विकेट निकाला 10 ओवर बॉलिंग करके 53 रन देके, परंतु शुरुआत में जो पेसर बनाया था उनकी स्पेस बॉलर ने 3 विकेट बैक टू बैक लेके, उनकी स्पिनर ने उस पेसर को फायदा उठाकर विकेट नहीं निकाल पाया और वो पार्टनरशिप बनते गए। और नाजमुल हसन शांतो ने जहां पर अटैकिंग फील्डिंग सेट करना था वो नहीं कर पाया, अटैकिंग बॉलिंग लाना था
था तास्किन का, पूरे 5 ओवर बाकी थे, उनको ना लाते यार इस मैच को, बड़े आराम से चेस करते, ये न्यूजीलैंड उनको जीतते यार। और बांग्लादेश अपना सेमीफाइनल में जाने का मौका गंवाती। अगर बांग्लादेश की तरफ से उनके टॉप ऑर्डर रन बनाते, उनके कप्तान शांतो थोड़ा और रन ज़्यादा बना देते, तो उनके गेंदबाजों ने शानदार फाइट दिया न्यूजीलैंड के सामने, शायद ये मैच जीत भी सकते अगर 250 से ऊपर रन बनते। 2-2.5 मैच की कोर्ट सिलेक्शन को देख के ऐसा लगा ही नहीं बांग्लादेश इस मैच को जीतने के लिए अपना स्क्वाड अनाउंसमेंट किया है। जो मुश्किल रहीम को मौका दिया है दूसरे मैच में सोमू सरकार को बिठा के, वो मुश्किल रहीम पहले मैच में जिस तरह बुरी तरह फ्लॉप रहा, आज सेम उसी तरीके से ये सेम शॉट खेलते हुए फ्लॉप रहा। अगर सोमू सरकार को देते, पहले मैच में उनका अंदर इंटेंट देखा था, वो इस मैच में अगर रन बना देते तो वो जीत भी सकते थे ये बांग्लादेश। दूसरी तरफ और एक सीनियर कैंपेनर महमूदुल्लाह रियाज, वो भी पूरी तरह फ्लॉप रहा इस मैच पे 2023 वर्ल्ड कप में, जहां पर 2-2 मैच था अफगानिस्तान के सामने। वहां पर यही इसी से पेसर सिचुएशन में था, सेमीफाइनल में जाने का मौका था, वहां पर भी पूरी तरह फ्लॉप होते रहे, मौका को गंवाते। आज भी न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश की शानदार मौका था, इस मैच को जीत के सेमीफाइनल के जाने का चांस 50% था, परंतु आज भी उनकी 2 सीनियर कैंपेनर फ्लॉप होती है और इस मौके को गंवाती है। अब क्या ये 2 सीनियर कैंपेनर रिटायर करेगा या बांग्लादेश बोर्ड उनको वो अपनी टीम से बाहर करेगा? जिस तरह टूर्नामेंट में जाके पेसर सिचुएशन में पूरी तरह फ्लॉप होकर अपने टीम को और पेसर में डालते, आप लोगों को क्या लगती है, इनको रिटायर करना चाहिए या टीम से बाहर करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।